हेलो बच्चों, मैं बसंत कुमार गुप्ता। जो चर्चा हो रही थी उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। प्रत्यास्था का आंकिक प्रश्न हो रहा था। हमको ये लगता है कि कुछ बच्चे सवाल नहीं लगा रहे। मैंने पहले भी वीडियो में कहा है कि जितने भी लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं इंटरमीडिएट का, उनको क्वेश्चंस आंकिक प्रश्नों को हल करना कंपलसरी है। उनके बिना फिजिक्स क्लियर नहीं होगी, ये बात आप लोग हमेशा ध्यान रखिए। हमने इसके पहले भी जब वीडियो बनाया था तो उसमें सवाल दिया था कि बच्चों ने पूछा ना कोई प्रॉब्लम आ रही है, ना कोई दिक्कत आ रही है, कुछ कोई बात ही नहीं उसमें हो रही। और मैंने यहाँ तक भी आपको सुविधा दी है कि आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कभी भी क्वेश्चन लिख के भेज दीजिए, तो मैं आपको तुरंत उसको सॉल्व करूँ। तो थोड़ा सा ध्यान रखिए आप लोग भाई। देखिए, जब आप लगाएंगे तो उतना बढ़िया हम पढ़ाने का प्रयास करें। आपको रिस्पांस नहीं मिलेगा तो मन दबता है। तो जो भी बच्चे हमारे हैं, नए हैं, पुराने हैं, फिर से पढ़ें। ऐसा नहीं कि एक बार पढ़ चुके हैं दोबारा पढ़ लेंगे तो अपच हो जाएगा, ऐसा नहीं है। और उस पर डीप आप उसको नॉलेज उसमें आपको ज़्यादा जानकारी। तो सारे बच्चों के लिए है कि सभी बच्चे सवाल लगाएं। जो प्रॉब्लम हो उसको मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेजें। आज मैं कुछ सवाल आपको और बताता हूँ। तो अब आंकिक प्रश्न जो है आपका चैप्टर का है, मैंने वीडियो बना कि कुछ आपका फोटो कापी बना के दिया भी है। तो उससे इसी क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है कि 1 मीटर लंबे और 10⁻⁻⁶ मीटर रबड़ की 20 मीटर लंबी डोरी, रबड़ की 20 मीटर लंबी डोरी ऊर्ध्वाधर दिशा में लटकाए जाने पर अपने ही भार के कारण 106 मिलीमीटर बढ़ जाती है। रबड़ का घनत्व 1.5 × 10⁻³ किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब है। तो इसका यह प्रत्यास्था गुणांक ज्ञात कीजिए, जी का मान दिया है। यानी रबड़ का एक तार है, उसकी लंबाई कितनी है आपकी 20 मीटर। यल बराबर आपका कितना दिया है 20 मीटर। उसको आप लटका देते हैं तो अपने भार के कारण, ध्यान दीजिएगा, अपने भार के कारण उसकी लंबाई में कितनी वृद्धि हो जाती है 106 मिलीमीटर। रबड़ के पदार्थ का घनत्व दिया गया है V। आप रो भी लिख सकते हो, घनत्व का सिंबल एक रो भी होगा। रो दिया है आपका 1.5 × 10⁻³ किलोग्राम प्रति मीटर। और इस मान जी का मान दिया है 10 मीटर पर सेकंड। तो आपको बताना है रबड़ के पदार्थ का यह प्रत्यास्था गुणांक बताना है। तो रबड़ का यह प्रत्यास्था गुणांक या रबड़ के पदार्थ का यह प्रत्यास्था गुणांक y बराबर क्या हो जाएगा? क्योंकि रबड़ जो है अपने भार से टूटता है, तो यहाँ रबड़ का भार लिखते हैं। रबड़ का भार क्या हो जाएगा? यानी यल बटे A × डेल्टा है, जहाँ A क्या है? रबड़ के तार का परिच्छेद क्षेत्रफल। अब देखो यम नहीं दिया, तो यम को देखो हम ऐसे लिख सकते हैं, द्रव्यमान बराबर होता है आयतन गुणे घनत्व। द्रव्यमान की परिभाषा होती है, द्रव्यमान बराबर होता है आयतन गुणे घनत्व। अब आयतन को लिखते हैं क्षेत्रफल गुणे लंबाई। क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, क्षेत्रफल गुणे लंबाई को आयतन कहते हैं। तो जहां यम लिखा वहीं A गुणे रो लिख दीजिए, तो क्या हो जाएगा? तो आयतन को ये हो जाएगा क्षेत्रफल गुणे लंबाई यल और घनत्व आपका रो गुणे जी गुणे यल बटे A × कितना हो जाएगा डेल्टा। तो देखेंगे A से A कट जाएगा, तो y बराबर आपका आ जाएगा यल × रो
इंटू जी इंटू यल अपान कितना हो जाएगा डेल्टा। अब इन मानों को आप रख देंगे, आपका उत्तर आ जाएगा। यल का मान मालूम है 20 मीटर है, रो का मान दिया है 1.5 × 10⁻³ जी का मान कितना दिया है 10, यल का मान भी 20 मीटर दिया है बटे डेल्टा यल देखिए 106 मिलीमीटर, इसको मीटर बना लीजिए तो 106 × 10⁻³ कितना हो जाएगा -3 मीटर। एमकेएस पद्धति में सॉल्व करेंगे 106 × 10⁻³ कितना हो जाएगा माइनस, इसी को सॉल्व कर लीजिएगा आपका उत्तर आ जाएगा। दशमलव के एक स्थान तक या 2 स्थान तक जो भी है उसको सॉल्व समझ में आपको आ गया। अब सॉल्व तो आप लोग कर ही लेंगे, अगर सॉल्व न कर पाइएगा तो बताइएगा। अब आगे आते हैं, समझ में आपको आ गया। इसी तरीके से एक क्वेश्चन नंबर 4 हम आपको बताते हैं। लिखा है पानी का आयतन 100 वायुमंडल दाब डालने पर 100 लीटर से 99.5 लीटर होगा। यानी पानी की किसी आयतन पर आप 100 वायुमंडल का दाब डालते हैं तो उसका आयतन जब 100 लीटर था वो घट के कितना हो गया 99.5 लीटर है। पानी के पदार्थ का आयतनात्मक प्रत्यास्था गुणांक ज्ञात कीजिए। एक वायुमंडल बराबर 1.01 × 10⁵ न्यूटन/मीटर²। तो देखिए दाब में आपने कितना डाला, P बराबर कितना हो गया 100 वायुमंडल आपने डाला। पहले आयतन था प्रारंभिक आयतन V बराबर आपका था 100 लीटर, बाद में आयतन कितना हो गया 99.5 लीटर। तो आपको पानी के पदार्थ का या पानी का ये आयतनात्मक प्रत्यास्था गुणांक बताना है। तो देखिए यहाँ एम के सिस्टम में सॉल्व करेंगे तो वायुमंडल भी दाब का मात्रक होता है और एक वायुमंडल यहाँ दिया हुआ है 1.01 न्यूटन/मीटर। तो वायुमंडल को उसमें क्या करेंगे 100 × 1.01 × 10⁻³ कितना हो जाएगा 5 न्यूटन/मीटर। आयतन में परिवर्तन निकाल लीजिए, आयतन में कमी डेल्टा V बराबर, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 0.5 लीटर आ जाएगा। अब इसको हटाइए तो 0.5 लीटर। अब लीटर को मीटर क्यूब बनाइए, 1 लीटर में 10⁻³ मीटर क्यूब होता है। तो 100 लीटर है तो 100 × 10⁻³ कितना हो जाएगा -3 मीटर। इसी तरह से ये भी हो जाएगा 0.5 × 10⁻³ कितना हो जाएगा -3 मीटर। तो इसलिए पानी का आयतनात्मक प्रत्यास्था गुणांक B बराबर आपको फार्मूला बताया हमने PV अपान मान रख दीजिए आपका उत्तर लगभग पहली बार आ जाएगी। सॉल्व करिएगा, जो ना समझ में आएगा तो हमको बताइएगा। इसी से संबंधित एक सवाल आपको मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 संकेत दिया हुआ है, उसको आप लगाने का प्रयास करेंगे। 5वां क्वेश्चन, पेज को छोड़ दे रहे हैं, ना समझ में आएगा बताइएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 7 में आपको बताना था। दिया है 1 किलोग्राम द्रव्यमान के पिंड को 1 मीटर लंबे तार के एक सिरे से बांधकर क्षैतिज वृत्त में घुमाया जाए। तार का परिच्छेद क्षेत्रफल 10⁻⁻6 मीटर² है और भंजक प्रतिबल 4 × 10⁸ न्यूटन/मीटर² है। पिंड को कितनी अधिकतम कोणीय चाल से घुमाया जा सकता है। तो दिया गया है, द्रव्यमान दिया गया है m बराबर 1 किलोग्राम, लंबाई दी गई है 1 मीटर लंबी डोरी से बांधा गया है
और क्षैतिज वृत्त में घुमाया जाता है, उसका परिक्षेप क्षेत्रफल के बराबर दिया है 10⁻⁻⁶ मीटर स्क्वायर और भंजक प्रतिबल दिया है भंजक प्रतिबल दिया है 4 × 10⁻8 न्यूटन प्रति मीटर। तो करा किस अधिकतम कोणीय चाल से घुमाया जा सकता है। देखिए फर्स्ट पेपर में जो प्रदीप सर पढ़ा रहे हैं उसमें एक चैप्टर आप लोगों को पढ़ाया जाएगा वृत्तीय गति। और वृत्तीय गति में यह होता है कि यदि कोई पिंड स्मॉल m द्रव्यमान का कोई पिंड r त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर घूमे तो आवश्यक बल जो लगता है वो यम बराबर होता है mr ओमेगा स्क्वायर, जहां r क्या हो उस पथ की त्रिज्या है, यम द्रव्यमान है और ओमेगा को कहते हैं कोणीय वेग। ओमेगा जो आपका होता है क्या होता है कोणीय वेग। जैसे वेग आपने v पढ़ा होगा तो ये रेखीय वेग कहलाता है, ओमेगा को कहते हैं कोणीय वेग। वेग की परिभाषा होती है एकांक समय में वेग विस्थापन को कहते हैं रेखीय वेग, और कोणीय वेग की परिभाषा होती है कि एकांक समय में कोणीय विस्थापन को क्या कहते हैं कोणीय वेग। जैसे जब कोई पिंड वृत्तीय पथ पर घूमेगा तो कोई भी व्यास के साथ या त्रिज्या के साथ भिन्न भिन्न कोण बनाएगा और इसका मात्रक जो होता है रेडियन पर सेकंड। इसी फार्मूले का यहाँ उपयोग होगा, यानी यम के स्थान पे ये लिखा जाएगा। तो मान लीजिए अधिकतम कोणीय वेग जो है, माना अधिकतम कोणीय वेग जो है ओमेगा। आप जानते होंगे भंजक प्रतिबल क्या होता है। भंजक प्रतिबल किसी तार पर लगाए गए बल प्रतिबल का वह मान जिसको तार टूटने के पहले तक सहन कर सकता है क्या कहलाता है भंजक प्रतिबल। तो चूंकि आप जानते हैं प्रतिबल बराबर या भंजक प्रतिबल बराबर क्या होता है F/A। हमको F, अब प्रतिबल ये हो गया, F को लिख सकते हैं वही यम। अब देखिए यहाँ r त्रिज्या, अगर हम डोरी से बांधकर किसी पिंड को वृत्तीय पथ पर घुमाएंगे तो डोरी की लंबाई ही त्रिज्या होती है। यदि किसी पिंड को डोरी से बांधकर वृत्तीय पथ पर घुमाया जाए तो जितनी डोरी की लंबाई होगी वही वृत्तीय पथ की त्रिज्या होगी। तो जहां आपने r लिखा वहीं आप यम लिखिए तो हो जाएगा यम ओमेगा स्क्वायर बटे कैपिटल। अब मान रख दीजिएगा, तो मान अगर रखेंगे तो प्रतिबल का मान कितना दिया है 4 × 10⁸। यम का मान 1 है, यल आपका 1 मीटर है, ओमेगा आपको नहीं मालूम है, और ये कितना दिया है 10⁻⁻⁶। तिरछा गुणा करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4 × 10⁸ गुणे 10⁻ कितना हो जाएगा -6, या ओमेगा स्क्वायर बराबर 4 × 10⁻ कितना होगा मिलेगा तो -2 हो जाएगा। तो ओमेगा बराबर √4 × 10⁻ कितना हो जाएगा 2, तो 4 का वर्गमूल 2 और 100 का वर्गमूल 10 हो जाएगा, गुणे 10 कर दीजिए तो कितना हो जाएगा ओमेगा बराबर 20 रेडियन प्रति सेकंड। कितने कोणीय वेग से घुमाएंगे। आया समझ में आप लोगों को। इसी तरीके से एक क्वेश्चन आपको और बताते हैं। एक क्वेश्चन और आपको बताते हैं। क्वेश्चन नंबर इसमें दिया है 8वां सवाल। 8वां सवाल आपको बताते हैं। दिया है एक पदार्थ 20 × 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर के प्रतिबल से टूट जाता है। यदि पदार्थ का घनत्व इतना किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब हो
पदार्थ से बने तार की वह लंबाई ज्ञात कीजिए जिससे वह अपने ही भार से न टूटे। एक पदार्थ है इसका जो कितने प्रतिबल से टूट जाता है, प्रतिबल दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रतिबल आपका दिया गया है 20 × 10⁸ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर और घनत्व दिया है, घनत्व को रो लिखते हैं, रो बराबर दिया है 2.5 × 10⁻³ किलोग्राम प्रति मीटर। तो कहा उस पदार्थ से बने तार की वह लंबाई ज्ञात करो जिससे यह लटकाए जाने पर स्वतः अपने भार से न टूटे। तो मान लीजिए वह अधिकतम लंबाई क्या है, वह तार की अधिकतम लंबाई कितनी है, अधिकतम लंबाई कितनी है इसको मानिए। तब देखिए इसमें तार के पदार्थ का तब आप जानते हो कि प्रतिबल बराबर क्या होता है, प्रतिबल बराबर, क्योंकि इसको भार से नहीं टूटना है तो यहां भार लिखेंगे mg बटे, तो प्रतिबल द्रव्यमान को फिर वही लिखेंगे आयतन गुणे घनत्व। तो आयतन को लिखते हैं क्षेत्रफल गुणे लंबाई, ये आयतन हो गया, और घनत्व आपका रो इंटू जी बटे कैपिटल, कैपिटल ए से कैपिटल ए कट जाएगा। तो प्रतिबल बराबर हो जाएगा यल इंटू रो इंटू जी। तो यल बराबर कितना हो जाएगा, प्रतिबल बटे रो इंटू, इसी को सॉल्व कर लीजिएगा आपको उत्तर आ जाएगा। बाकी सबको दिया ही समझ में आ गया आपको। तो ऐसे ही 2-3 सवाल आप लगाने का प्रयास करिएगा, जो ना समझ में आएगा हमसे जरूर पूछिएगा, कंसल्ट करिएगा व्हाट्सएप नंबर पर मेरे, मैं जरूर प्रयास करूंगा बताऊंगा। और भी किसी किताबों से अगर कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहे हैं तो उनको आप जरूर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेज दीजिएगा, मैं उसको सॉल्व करके पहले आप ट्राई करिएगा, ना समझ में आएगा तो मुझे भेज दीजिएगा। तो आगे सोमवार से एक नया चैप्टर शुरू होगा, पृष्ठ तनाव या प्रत्यास्था पढ़ाएं, तरल दाब शुरू होगा, तो तरल दाब के बारे में चर्चा करेंगे। तो आगे की चर्चा कल होगी। धन्यवाद।